हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। इन दोनों वीडियोस में हमने पूरे महीने के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखें, लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर को वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसके इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है राकेश मोहन को। इस इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल को लीड करेंगे भारत के ही इंदरमीत गिल, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं भारतीय मूल के अजय बांगा। अगला सवाल है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड के विनर हैं इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट पी सुब्बा राव। सुब्बा राव अनंत टेक्नोलॉजी के फाउंडर, सीईओ और चेयरमैन हैं और इनकी ये कंपनी इसरो के सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स के लिए की कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में इनके इसी सहयोग के लिए इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में लिंडी कैमरोन को भारत में यूके की नई उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने एलेक्स एलिस की जगह ली है। अगला है, वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर। ये अवार्ड हाल ही में किस फोटोग्राफर ने जीता है? ये जीता है फिलिस्तीन के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने। मोहम्मद सलेम राइटर्स न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हैं और इनके इसी पिक्चर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इस पिक्चर का टाइटल है पैलेस्टीनियन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस। इस पिक्चर को देख के सिचुएशन का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विप्रो कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं श्रीनिवास पालिया और इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांस के थ्योरी डेल पोर्टे को, जिन्होंने हाल ही में इस पद से रिजाइन दे दिया है। अगला सवाल है, फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। डी गुकेश की उम्र है मात्र 17 साल। इसलिए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले ये दुनिया के पहले टीनेजर भी बने हैं। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने का मतलब है कि अब ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने वाले ये दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। इसके अलावा ये विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के केवल दूसरे व्यक्ति बने हैं जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे हैं। और अब फाइनल में इनका मुकाबला होने वाला है चाइना के डिंग लाइरेन के साथ, जो इसके करंट चैंपियन भी हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा हाल ही में फाइड रेटिंग्स जारी की गई है। इस रेटिंग के आधार पे भारत के अब नए नंबर वन चेस प्लेयर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन इरिगैसी और इन्होंने रिप्लेस किया है 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद को पीछे कर भारत के नंबर वन खिलाड़ी बनने वाले ये डी गुकेश के बाद केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अर्जुन इरिगैसी की करंट वर्ल्ड रैंकिंग है 9th। वहीं विश्वनाथन आनंद अब 11वें नंबर पे हैं और विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के तीसरे नंबर पे हैं आर प्रज्ञानंदा और चौथे नंबर पे हैं डी गुकेश और इनकी करंट वर्ल्ड रैंकिंग है 16। इस लिस्ट में वर्ल्ड नंबर वन चेस प्लेयर हैं नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। वहीं चाइनीज खिलाड़ी डिंग लाइनेन 5वें नंबर पे हैं। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस संत को
यूएस प्रेसिडेंशियल गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान मिला है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। इनके बारे में हमने अपने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी बात की थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन्हें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का टाइटल मिला था। आचार्य लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के फाउंडर हैं, और विश्व में शांति के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2014 में द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का महिलाओं के द्वारा लीड किया जाने वाला सबसे पुराना बिजनेस चैम्बर है। इसकी नई नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है जयश्री दास वर्मा। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में, और फिक्की के द्वारा ही एफएलओ की शुरुआत हुई थी 1983 में। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नाइमा खातून। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप 2024 में भारत की वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने वुमेन्स 55 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा थाईलैंड के शहर फुकेट में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं नॉर्थ कोरिया के कांग ह्योन ग्योंग। आईडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ल्यूसान में। इसके बाद अगला है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। अगला सवाल है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, और इन्होंने रिप्लेस किया है स्लोवाकिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जुजाना कापुतोवा को। इसके बाद अगला है, सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ये बने हैं लॉरेंस वोंग। ये सिंगापुर के चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है ली शियन लूंग को, जो पिछले लगभग 2 दशक से सिंगापुर के पीएम थे। ये 2004 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला सवाल है, इसी साल होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? ये चुना गया है युवराज सिंह को। और युवराज सिंह से पहले आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी उसैन बोल्ट को टी20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर चुना था। टी20 वर्ल्ड कप जो 1 जून से 29 जून तक होने वाला है, इसको यूएस और कनाडा के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अगला है, इसी साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मणिपुर की मीराबाई चानू। इन्होंने पिछले ओलंपिक में जो 2021 में टोक्यो में हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। अगला सवाल है, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। ये 2008 से 2013 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और इन्हीं के कार्यकाल में 2G घोटाला सामने आया था, जिसका जिक्र इन्होंने इस किताब में भी किया है। अगला है द विनर्स माइंडसेट। ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इस बुक के ऑथर हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉटसन। अगला है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं गोवा के करंट गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। इस किताब में इन्होंने गोवा के नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है, और ये इनकी अब तक की 221वीं किताब है। यानी अब तक ये 200 से भी अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगला है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये किताब लिखा है ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन सलमान रश्दी ने। इस किताब में इन्होंने 2022 में हुए अपने ऊपर एक ऑन स्टेज नाइफ अटैक के बारे में लिखा है,
जो इनकी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब द सैटेनिक वर्सेस की वजह से हुई थी। सलमान रश्दी को इनकी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज भी मिला है और इनकी इस किताब को 2 बार बेस्ट एवर विनर ऑफ बुकर प्राइज भी मिला है, जिसको बुकर ऑफ बुकर्स भी कहा जाता है। अगला है गगन शक्ति एक्सरसाइज, जो भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसे हाल ही में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये एक्सरसाइज किया गया है राजस्थान के पोखरन में। पोखरन का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि यहाँ पे भारत ने अब तक 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है। गगन शक्ति एक्सरसाइज हर 5 साल पे कराया जाता है और आखिरी बार ये 2018 में किया गया था। हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया है। ये भारत के किस राज्य में बना है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इस उद्यान में भारत के अब तक के सभी किस परमवीर चक्र विजेता की मूर्ति को उनके इतिहास के साथ प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, भारत के पहले परमवीर चक्र अवार्डी कौन थे? उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का विनर कौन बना है? इस चैंपियनशिप का मेंस और वुमेन्स दोनों ही खिताब जीता है महाराष्ट्र की टीम ने। इसमें मेंस की टीम ने इंडियन रेलवेज को हराया और वुमेन्स की टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अगला है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024। इसके विनर कौन बने हैं? ये जीता है रेडबुल के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टेपन ने और ये इनका लगातार तीसरा जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। अगला सवाल है, 2024 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल किस एयरपोर्ट को मिला है? ये अवार्ड जीता है कतर की राजधानी दोहा में स्थित हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पिछले साल इस टाइटल का विनर था सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस बार इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। और स्काईट्रैक्स की इस लिस्ट में भारत का बेस्ट एयरपोर्ट है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस लिस्ट में 36वें नंबर पे है। हाल ही में दुनिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट संपन्न हुआ है। इस समिट को किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। इस समिट के चेयरमैन थे बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डी क्रू और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रॉसी। अगला है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं कृष्णा इला। कृष्णा इला भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला को। इसके बाद हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पब्लिक सेक्टर कंपनी को नवरत्न स्टेटस में अपग्रेड किया गया है? भारत का नया नवरत्न कंपनी बना है IREDA, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये भारत का 17वां नवरत्न कंपनी बना है। और अगर इसके ऊपर महारत्ना कंपनी की बात करें तो भारत में महारत्ना कंपनी की कुल संख्या है 13। हाल ही में ब्रिटेन के फिजिसिस्ट प्रोफेसर पीटर हिग्स का निधन हुआ है। इनको किस चीज की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? इनको हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज के लिए जाना जाता है, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्होंने 1964 में ही इसके बारे में दुनिया को बताया था, जिसको फाइनली 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट की मदद से कंफर्म किया गया था और इसी चीज के लिए इन्हें 2013 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद हाल ही में भारत के महान साइको एनालिस्ट सुधीर कक्कर का निधन हुआ है। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। इनको भारत में साइको एनालिसिस का जनक कहा जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति वान विसेंते पेरेस मोरा का निधन हुआ है। ये किस देश से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे साउथ अमेरिकन कंट्री वेनिजुएला से। वान विसेंते पेरेस मोरा की उम्र थी 114 साल 311 दिन, यानी ये अपने 115वें बर्थडे के काफी करीब थे। और इनके बाद अब इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बन गए हैं।
और जिस दिन वान विसेंते जी का निधन हुआ था, उस दिन ये 111 साल और 262 दिन के थे। इनके बगल में आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। गिनीज वालों को पहले से ही सब पता रहता है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर को यहाँ पे बनाए गए सितार और तानपुरा के लिए जीआई टैग मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित मिराज नाम के एक छोटे शहर को। मिराज में बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बड़े बड़े घरानों के म्यूजिशियंस यूज करते हैं और यहाँ का सितार और तानपुरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगला सवाल है, हाल ही में किस फिल्म को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित फिल्म का टैग मिला है? भारत के पहले एआई बेस्ड फिल्म का नाम है इरा और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य जी। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस भारतीय मूल की अमेरिकन एक्ट्रेस को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? ये अवार्ड जीता है अवंतिका वंदन आपू ने। ये भारत में हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। अगला सवाल है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में WFI एथलीट्स कमीशन का गठन किया गया है। इस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं फॉर्मर रेसलर नरसिंह यादव। आपको पता होगा हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे बैन लगा दिया गया था और बैन को हटाने का एक कंडीशन रखा गया था कि WFI भारतीय रेसलर्स के ग्रीवांस को डील करने के लिए एक एथलीट्स कमीशन का गठन करे और इसी शर्त को पूरा करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया है और इसके चेयरमैन के रूप में नरसिंह यादव को चुना गया है। अगला सवाल है, कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है जुदित सुमिनवा तुलुका। कॉन्गो एक अफ्रीकन देश है और इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविल। इसके बाद आयरलैंड के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम है साइमन हैरिस और इनकी उम्र है 37 साल। इन्होंने सक्सीड किया है भारतीय मूल के लियो वरादकर को, जिन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। अगला है, कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबाह। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। इसके बाद आइसलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? इनका नाम है बियार्तनी बेनेडिक्टसन। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है रिक्यूविक। ओके, तो ये थे अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।